बस। साथ साथ आप ये लिवोडॉक रस लीवर की समस्या या इन्फेक्शन या फैटी लीवर या सूजन वाली समस्या के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। क्या कहते हैं इन बीमारियों को, क्या कहते हैं इन समस्याओं को? बेसिकली इन समस्याओं को बोला जाता है हेपेटाइटिस या पीलिया यानी जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस या पीलिया में ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करना होता है। जब इस तरह की बीमारियों में रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड करना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। एक चीज खास बात और बात करते हैं इसके बारे में, खास बातें ही बात करते हैं। ओके, इसके बारे में एक और वेरी मच इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये कि नॉर्मली भी आप इसे एज अ जनरल टॉनिक चला सकते हैं। ठीक है, आपके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है, लेट से आप खाने में बहुत ज्यादा तला भुजा पसंद करते हैं, डीप फ्राई पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, बर्गर, पिज्जा, मोमोज जैसे जंक फूड पसंद करते हैं, ड्रिंक करना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। ड्रिंक में भी नॉट ओनली अल्कोहल बल्कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सिचुएशन में आपका लीवर डैमेज होता है और उसकी एक रिपेयरिंग का जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारी साल में एक बार 3 महीने का कोर्स इसका जरूर किया कीजिए। जो अमाउंट ऑफ डैमेज आप करते हैं हर साल उसको रिपेयर करने में, उसको रिकवर करने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका, इसे यूज कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर आप जनरल टॉनिक की तरह ले रहे हैं, सिर्फ लिवोडॉक ले रहे हैं तो 25 से 30 ml लगता है। अगर किसी और प्रोडक्ट के साथ ले रहे हैं 10 से 15 ml। जॉन्डिस या पीलिया, जॉन्डिस यानी पीलिया या जॉन्डिस या फिर आप हेपेटाइटिस जैसी समस्या के तहत चलते हैं अगर इसको ले रहे हैं, हेपेटाइटिस की समस्या के चलते अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपको उसका डोजेज वही 20 से 25 ml के बीच में रखना होता है। ठीक है, खाना खाने के जनरली इसे बाद में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपंज तुलसी ऑयल। एक्सपंज तुलसी ऑयल सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी में आपको 1 से 2 ड्रॉप डालकर लेना होता है। क्या है भाई ये है राम श्याम वंश श्री तुलसी 5 प्रकार की तुलसियों का ऑयल। आप ऐसे कह सकते हैं कफ, कोल्ड, फीवर, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एलर्जी, बवासीर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लीनिंग, दांतों का दर्द, दांतों में कीड़े, साथ में सर का दर्द, सर के बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, डैंड्रफ, इन सब समस्याओं पर रिकमेंड किया जाता है। इन शॉर्ट, इन वन वर्ड, ये प्रोडक्ट कोई समस्या है या नहीं है यूज किया जाता है। इतनी ताकत है इस प्रोडक्ट में, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रोडक्ट आपका फर्स्ट एड टूल किट तो है ही है, मतलब फर्स्ट एड टूल किट का ऐसा तो होना ही चाहिए। साथ में ये प्रोडक्ट जिस पानी में डाल के पिया जाता है ये उस पानी को भी प्यूरिफाई करता है, ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट इसको 1 से 2 ड्रॉप हल्के गुनगुने पानी में लेना होता है। एक चीज के बारे में बता देती हूँ, देखिए आपको सही गलत सब कुछ बताना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो फिर आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, अब आपको इसे 3 बार ज्यादा नहीं पीना। मैं कहना क्या चाहती हूँ मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ, ये आपको 3 बार ज्यादा नहीं पीना है। ओके, 3 बार ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, इसको फर्स्ट एड किट के रूप में किस तरह यूज किया जाता है? किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जब तक आप एम्बुलेंस अराइव हो रही है, जीप पलटी है उस व्यक्ति की और वहां पर 2 ड्रॉप ऑफ फर्स्ट तुलसी डाल दीजिए और आप देखेंगे वो पेशेंट रिट्रीव हो सकता है। दूसरी चीज, किसी ऐसे व्यक्ति को आप मिलते हैं जिसको जहरीले जानवर ने डंक मार लिया है, रूरल एरिया में कैसे प्रमोट करेंगे इस प्रोडक्ट को? फर्स्ट एड कैसे है ये? जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है तो आपको क्या करना है, आप उस जगह से जहाँ पे डंक का निशान है उस जगह पे आपको उस जगह से खून निकालना है 1-2 बूंद और आपको ये प्रोडक्ट को यूज करना है वहां पे, मतलब डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पानी वानी मिक्स किए बिना। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोडॉप प्रवाहिक वात। क्लोरोडॉप प्रवाहिक वात बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्लोरोफिल युक्त प्रोडक्ट है। इसको वैसे तो जहाँ पे भी इसकी जरूरत है मैं आपको साथ साथ मेंशन कर ही रही हूँ, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखेंगे, इसको 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को बिना किसी टेंशन के कि क्या फायदा करेगा क्या नुकसान करेगा, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को तो आपको वैसे भी इन जनरल रिकमेंड करना ही है। ठीक है, गांठ बन जाए या ट्यूमर से लेके कैंसर, इस तरह की सभी समस्याओं में आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं है कोई समस्या तो 50 के ऊपर इसे रिकमेंड कर सकते हैं। ताकत, एनर्जी, चुस्ती, फुर्ती का स्वरूप है। 50 साल से ऊपर वाले के बारे में, मेनोडॉप के बारे में पता करें ना करें, थंडरब्लास्ट के बारे में पता करें ना करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, क्लोरोडॉप के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति को यूज करवाना है। क्लोरोडॉप कैसे यूज करवाते हैं इस प्रोडक्ट को? इसको
यूज करवाया जाता है 25 से 30 ml दिन में 2 बार, नॉर्मली खाना खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर आफ्टर क्लोरोडॉप प्रवाहिक्वाट वी हैव हियर इज योर वायरल डॉग प्रवाहिक्वाट। वायरल इन्फेक्शंस के लिए खास बात, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम या इस तरह की समस्या के लिए रिकमेंड किया जाता है, जिसको आप अपने आप बहुत आराम से पहचानते हैं वायरल इन्फेक्शन, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। या फिर डेंगू, मलेरिया, देखिए डेंगू वायरल इन्फेक्शन और भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उन पे यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे यूज करवाना है किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन। ओके, वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर बच्चों को वायरल इन्फेक्शन है तो क्या यूज करेंगे, या बच्चों को अगर फीवर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, ऑल्दो इससे कुछ खास फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के लिए आप किजिरोग्रस चला ही रहे हैं नॉर्मली, साथ में आप फीवोडॉप दीजिए इंस्टेड ऑफ वायरल डॉग। फर्क क्या है दोनों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये नुकसान कर जाएगा, नहीं। फीवोडॉप के अंदर वीकनेस पाउडर तो बच्चों का थोड़ा सा आप कह सकते हैं खून बढ़ाने में मदद करता है। ओके, वायरल इन्फेक्शन के दौरान देना है। नॉर्मली कैसे दिया जाता है ये, अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है तो क्या करना है, लगातार बुखार की सिचुएशन में आपको 6-6 घंटे के गैप में 15 ml तक लेना है। अगर वैसी कोई सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन हुआ है, 1-2 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन फोर्स करना है, तो आप इसे जनरली जैसे लिया जाता है वैसे लेना है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के नॉर्मली बाद ही लिया जाता है इसे। नेक्स्ट आता है आपका वायरल डॉग प्रवाहिक्वाट वी हैव हियर इज कार्डियोडॉग्रस। कार्डियोडॉग्रस बेसिकली आप कह सकते हैं आपके हृदय पे काम करने वाला प्रोडक्ट है। हृदय पर काम करने के लिए एक चीज ध्यान रखें, कमजोर हृदय कैसे पहचानेंगे, कुछ सुनते हैं घबरा जाते हैं, एकदम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, इस तरह की समस्या है कमजोर हृदय पर, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या ब्लड प्रेशर हाई लो की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की सिचुएशंस में रिकमेंड किया जाता है कमजोर हृदय पर। एक चीज इसके बारे में जो बहुत ज्यादा हमारा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है कि जी अगर सर्जरी हुई है किसी व्यक्ति की, ऑपरेशन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो ये प्रोडक्ट कितने दिन में मतलब दिया जा सकता है या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। जवाब ये है कि अगर सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, इन सभी सिचुएशंस में 90 डेज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं देना है। 90 दिनों तक कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं देना है। कब देना है, 90 दिन बाद यानी 3 महीने बाद आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको नॉर्मली कैसे लिया जाता है, 25 से 30 ml दिन में 2 बार। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, एलडीएल की समस्या है, कोरोना की दूसरी लहर के चपेटे में है, इन सभी सिचुएशंस में आप इससे ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में थंडर ब्लास्ट खून की चाल को नॉर्मलाइज कर देगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लो ब्लड प्रेशर में थंडर ब्लास्ट आप पे ले जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में थंडर ब्लास्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कार्डियोडॉग्रस ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कफ सिरप। मैंने भी बताया था आपको, सांस की समस्या, अस्थमा है, टीबी है, इन सब में अभी बताया था इम्यूनोडॉक थंडर ब्लास्ट के साथ में दिया जाता है, वही चीजें ये दिया जाना है। उनके अलावा अगर किसी को इस तरह की कोई भी आप कह सकते हैं समस्या या कुछ भी कफ की समस्या है, तो आप इसे एज अ कफ सिरप दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को रिकमेंड कर रहे हैं तो कैसे करना है, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 18 साल तक के बच्चे को 15 ml, और उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो 25 से 30 ml आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, नॉर्मली खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है आफ्टर दिस इज योर कफ डॉग के बाद आता है बेस्ट ऑफ बेस्ट किजिडॉग, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, बच्चों की समस्याओं की अगर बात की जाए, बच्चों का पाचन हो गया, बच्चों का आप कोई भी चीज के लिए कह लीजिए, कोई भी तरह की समस्या सब पे काम करता है। इन शॉर्ट, बच्चा किसी भी एज का कहने का मतलब आधार कार्ड पे बच्चा है, उस एज में आप इसे दे सकते हैं। मतलब 18 साल तक का बच्चा है, देखिए माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं, लेकिन जब तक आधार पे बच्चा है तब तक उसे देना है ये प्रोडक्ट। ओके, रिकमेंड किस तरह से करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है, खाली पेट गलती से भी ये प्रोडक्ट नहीं देना है, पेट भरा होना चाहिए बच्चे का। उसके 1 घंटे बाद आपको 10 ml दिन में 2 बार देना है 5 साल तक के बच्चे को। कई लोग ये पूछते हैं मैडम 5 साल तक का छोटा बच्चा होगा, मैं तो ये कह रही हूँ जन्म से दे सकते हैं आप, 6 महीने के बाद से। क्या कारण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माँ के दूध में वो प्रोटीन या विटामिन आप कह सकते हैं कम होती है, जो कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी होती है। एक बच्चे का मैक्सिमम मानसिक विकास जो है वो 5 साल तक की एज में हो जाता है, इसलिए इसको 95% ब्रेन जो है वो 5 साल तक की एज में डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको 5 साल तक की एज के बच्चों को देना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का बच्चा
इस महीने का है और मैं पिछले 10 महीने से इस प्रोडक्ट को यूज करवा रही हूँ। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज योर हर्बल टी। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस सभी सिचुएशन में नॉर्मल चाय के शौकीन है तो ये आपकी दिक्कतें बढ़ाएगा, गैस की दिक्कतें बढ़ाएगा। इसलिए चाय पत्ती के शॉप के साथ साथ इसके अंदर बीपी शुगर मैनेज करने के लिए बनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, ये सारी चीजें मिक्स की गई है ताकि आपकी चीजें रेगुलेट की जा सके। 2 से 5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 1 कप जितने गर्म पानी में डालना है, उबालना है और आपको पीना है। ठीक है, ये आपकी रूटीन चाय नहीं है, ये मसाला चाय है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। ये मसाला चाय है, ठीक है। मेहमान को मत दे दीजिएगा गलती से, वरना 4 तरह का मुंह बनाएगा और 2 तरह की बातें सुना के चला जाएगा कि ये क्या था। इसलिए आपकी नॉर्मल चाय अलग है मेहमानों वाली, आपके लिए भी अगर 2 बार से ज्यादा पीते हैं तो भी आपकी चाय अलग है। बीपी शुगर के लिए इस चाय को आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। प्रोटीन पाउडर जो कि आपके शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति, ताकत देने में मदद करता है। इसको आप बढ़ते बच्चों को प्लस प्रेग्नेंट महिलाओं को, साथ में आप कह सकते हैं किसी की ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी के बाद जब आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं इन सभी सिचुएशंस। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है आफ्टर दिस इज योर, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट के बाद ओपियोडॉक्टरस, वजन कम करने का प्रोडक्ट। इसके बारे में खास बात क्या है, ये वजन कम करने में मदद करता है। इसके साथ में फिट डॉग पाउडर लिया जाता है जो कि आपकी मसाला चाय सुबह शाम गर्म पानी में उबाल के आपको लेनी होती है, चाय की तरह ही है वो, ठीक है, मसाला चाय। वेरी मच स्पेशल अबाउट दिस इज कि अगर आपको ये लगता है कि कुछ भी खा पी के आप वजन कम कर सकते हैं, द आंसर इज नो। इसमें भी खाने पीने का अच्छा खासा परहेज है। डाइट का अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे होगी इसकी डाइट, इसमें आपको जैसे उसमें डाइट में बता दें कि थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, वैसे इसमें आपको 2 बार खाना है, ढंग से खाना है, पेट भर के खाना है, ठीक है। बाकी टाइम आप फल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, अंकुरित आहार ले सकते हैं। नॉर्मली आप वजन कम करने के से ले सकते हैं। इसका डोजेज क्या रहता है, ये इसका डोजेज होता है 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 के बीच में 30 ml और 100 से ऊपर के व्यक्ति के लिए 40 ml। 40 से ऊपर तो ऐसे भी आप डोजेज दे नहीं सकते, तो 40 ml। नेक्स्ट इसके बारे में खास बात, इसको फिट डॉग के साथ देना हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ साथ एक बात और इसके बारे में खास, अगर आपको इसके यूजेज से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज्यादा लगती है तो आप उस सिचुएशन में लिवोडॉक रस भी रिकमेंड कर सकते हैं। एक और बात खास, अगर प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं और वजन कम करने का जो टारगेट है वो लगभग 100 किलो वजन कम करना, सॉरी 40 किलो तक वजन कम करना, आपका वजन 100 के ऊपर है, इस तरह की सिचुएशन है तो साथ में आप क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाट भी रिकमेंड करते हैं ताकत के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट दैट इज योर स्टोन डॉक रस। स्टोन यानी पथरी पे काम करता है, ऐसा नाम से लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्टोन पे काम नहीं करता, ये आपकी किडनी पे काम करता है। जिसको भी ये डाउट है कि क्या ये मैडम आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी को निकालेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि साइंस का ये कहना है कि गॉल ब्लैडर की पथरी घिस के निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई निकास का रास्ता ही नहीं होता है, ठीक है। तो घिस घिस के कहाँ की निकाली जा सकती है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की, उन दोनों ही पथरियों को निकालने के लिए यहाँ पर आपका आप कह सकते हैं कैल्शियम का सॉल्ट पाषाण भेद यूज हुआ है। इसको एक चीज ध्यान देंगे, अगर किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी है द आंसर इज नो। अगर किसी को कह लीजिए 9 mm से बड़ी पथरी है, द आंसर इज नो। सर्जरी करवा रहे हैं, करवाने दीजिए, बिल्कुल करवाने दीजिए। तीसरी चीज, अगर कोई डायलिसिस पे है द आंसर इज नो। आर्टिफिशियल किडनी पे है, डायलिसिस पे है, द आंसर इज नो। लास्ट डायलिसिस का सेशन हुए उसको 90 दिन हो चुके तब ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे। ये किडनी की सफाई का काम करता है, साथ ही साथ पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड का भी आप कह सकते हैं ये को बचाने में। खास बात इसके बारे में अगर बात की जाए तो आप सिंपली ये बात कह सकते हैं कि इसको रिकमेंड किया जाता है क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाट और लिवोडॉक रस के साथ में सामने मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक रिकमेंड किया जाता है। क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाट और लिवोडॉक रस, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला नहीं है, लीवर में दिक्कत नहीं आती, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है पाइलोडॉक रस। पाइलोडॉक रस बेसिकली आपका बवासीर पे काम करने वाला प्रोडक्ट है। बवासीर पे इसको कैसे यूज करते हैं, दिन में 3 बार लेना होता है, 10-10 ml दिन में 3 बार आपको लेना है। सुबह लेंगे तो नाश्ते से पहले खाली पेट, बाद में आपको लेना है लंच और डिनर के बाद, ठीक है। इसके साथ में 2 और प्रोडक्ट है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। कौन से हैं वो 2 और प्रोडक्ट जो लिए जाते हैं, इजीडॉक पाउडर पहला और दूसरा आपका लिवोडॉक रस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दोनों साथ में जरूर लिए जाएंगे, ठीक है। लिवोडॉक रस क्योंकि पाइल्स की दिक्कत जो होती है वो लीवर की ही कमियों की वजह
है, ठीक है, इसलिए इनको यूज करवाना है। इसके बारे में एक दो खास बात, बहुत खास बात है कि इस प्रोडक्ट के साथ में परहेज बहुत जरूरी है। यदि आपने मिर्च मसाले का परहेज नहीं किया तो आपका कष्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इस प्रोडक्ट के यूजेस। साथ में इसकी डाइट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलती है जैसे आपकी चलती है डाइबोटॉक रस की। कैसे? थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए वाली, खाते रहिए ताकि धीरे धीरे बचता रहे और आपको इस तरह की दिक्कतें ना हो। और खास बात इसके बारे में, इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है, बवासीर में खूनी बवासीर की समस्या है जिसको आप फेस्टुला कहते हैं, फेस्टुला बन रहा है, ऐसे में आपको फेस्टुला वाली जगह पे यानी जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर आपको मल द्वार पर लगाना है डेंटोडॉक क्रीम। ओके, ये आपकी हेल्प करने वाला है। डेंटोडॉक क्रीम आप कह सकते हैं। फेस्टुला 2-3 दिन में झड़ जाएगा। कैसे लगाना है इसको? साफ हाथों से लगाना है मलद्वार पर जहाँ पे बवासीर बन रही है। साथ में आपको 1 घंटे बाद लगभग उसे क्लीन कर लीजिए, क्लीन कपड़े के साथ। ओके, 2-3 दिन में आपको लगाना है, 2-3 बार दिन में लगाना है। जितनी समस्या लगे ज़्यादा लगा सकते हैं, उस तरह से यूज करना है। 2-3 दिन में ही फेस्टुला झड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज योर थायरॉइड प्रोवाइक्वाट। थायरॉइड प्रोवाइक्वाट बेसिकली आपकी थायराइड की समस्या के लिए